एवरीवन। हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर 10th क्लास का जो रियल नंबर था वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन 10th में हमें बोर्ड के एग्जाम देने पड़ते हैं। अब बोर्ड के एग्जाम में हमारे ऊपर यही प्रेशर होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कितने नंबर्स में उसको लिखें या कितना लिखें कि हमें इसमें पूरे मार्क्स मिले। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिसमें पता चल जाएगा, उसको पार्ट पार्ट डिवाइड कर दिया है कि ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के, ये 3 नंबर के और ये 4 नंबर के, और उसी तरीके से आपको क्या करना है, आंसर देना है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगी, ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर सॉल्व किया है। इसलिए अब आपका टर्न है ये देखने का कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं, पहले लिए हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस। 1 नंबर के क्वेश्चंस में तो इसका पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, ये है HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू 6, फाइंड LCM। यानी हमें इन दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है 6 और हमें LCM फाइंड करना है। तो ये हमारा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आपको ये सॉल्व करना आता होगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि रूट टू जो है हमारा एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या इनमें से कोई नहीं है। इन पे आपको क्या करना है, एक आंसर इसका सही है उस पर टिक करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारी एक चेन दी हुई है और इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाई की जो वैल्यू है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो हमें बताना है कि जो आंसर निकलेगा, यानी हमारा पाई इक्वल टू जो c अपॉन d निकला है वो हमारा रेशनल है, होल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है या इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद हमारा है, इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने, तो फैक्टर करने सबको आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCF ऑफ P और Q मल्टीप्लाई LCM ऑफ P और Q, तो वैल्यू क्या होगी, इन चारों में से इसका एक आंसर है। उसके बाद एक्सपोनेंट वाला चैप्टर सबने किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर के, उनमें से इस टाइप के, अगर इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं क्या है कि HCF एक आता ही है उसमें, या हमसे पूछ लिया जाता है कि ये संख्या रेशनल है, इर्रेशनल है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस इस बोर्ड में आते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो 2 नंबर में आते हैं हमारे। ठीक है, अब ये है हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें बिना डिवाइड किए हमें क्या करना है, इनकी डेसिमल वैल्यूज निकालनी है। और इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं 90% वो होते हैं, या तो हमें दे रखा होता है √5 को इर्रेशनल प्रूव करो या √3 को इर्रेशनल प्रूव करो। इन दोनों में से एक को इर्रेशनल प्रूव करने के जो चांसेस होते हैं, जो पेपर में आते हैं, वो 90% होते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। या फिर इसके अलावा ये पूछ लेते हैं कि 3 + √2 है या 3 + 2√5 है, इन तरीके के नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना। इन क्वेश्चंस को जो इर्रेशनल प्रूव करने वाले होते हैं, ये क्वेश्चन आते ही हैं मोस्टली। अगर इस पूरे चैप्टर में से, फर्स्ट चैप्टर में से देखा जाए तो HCF LCM वाले तो ठीक है, वो 1-1 नंबर में आते हैं, लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उनमें से इन्हीं क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि इन्हें इर्रेशनल प्रूव करो। ठीक है, उसके बाद अगर उनका ठीक है ये नहीं दिए हैं उन्होंने, तो उसके बाद क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं कि √2 और √3 के बीच के नंबर बताओ कितने होते हैं, और उसके अलावा कोई 2 नंबर लिखो। तो 9th क्लास में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि √2 और √3 के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर होते हैं, या हम उनकी वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, उनके बीच के नंबर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब है नेक्स्ट 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है एक इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें तो जो उसका स्क्वायर है वो इस फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं है कि वो स्क्वायर ही देगा, उसकी मर्जी है, वो क्यूब दे सकता है। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो 3m दे रहा है, 3m+1 दे रहा है, वो 4q या कोई भी और इंटीजर दे सकता है। लेकिन जो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है 90%। वो 10% तो किसी का भी हो सकता है, बोर्ड वालों का दिमाग है, वो कैसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो अभी तक 10 इयर्स के क्वेश्चन देखे गए
उसमें हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जो है आता है जिसमें वो 3 नंबर का होता है, और नहीं आता है तो अच्छी चीज़ है, तुम्हारा बच गया क्वेश्चन, ठीक है, करना नहीं पड़ेगा। वैसे इस चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन आते भी कम है पेपर में, लेकिन हाँ अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया है तो 1 नंबर के क्वेश्चन भी देते हैं, 2 नंबर का भी दे देते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ऑप्शनल कभी आते हैं किसी पेपर में, किसी में नहीं आते। उसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है 6 की पावर n को हम जो इसकी एंड डिजिट को 0 बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा यहाँ भी कंपलसरी नहीं है कि वो 6 की पावर n होगी, वो 12 भी दे सकता है, 15 दे सकता है, कोई भी संख्या अपनी तरफ से दे सकता है। बस हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद जो तीसरे तरीके का क्वेश्चन है वो ये है कि हमें क्या करना है, इन नंबर्स को कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है और आंसर देना है कि कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब देखेंगे 4 नंबर के क्वेश्चंस को, ठीक। अब हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ये आते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस लिए हैं, अलग से क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस देने का मतलब ये है कि आप लोग इसे इजीली कर सको अगर आपने चैप्टर किया हुआ है। एक तरीके से आपका पूरा टेस्ट है कि फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद टीचर ने आपका क्लास में टेस्ट लिया, इस बेस पर मैंने ये बनाए हैं क्वेश्चन। आते इसी टाइप के हैं, हाँ वो यहाँ पर डिजिट चेंज कर देगा या किसी में एलसीएम की जगह एचसीएफ लेना होगा, एचसीएफ की जगह पे एलसीएम लेना होगा, पर इसमें से पूरे उस चैप्टर में से क्वेश्चन जो 4 नंबर के आएंगे वो इसी टाइप्स के आएंगे। जैसे पहला है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो इस टाइप के क्वेश्चन की एक सर्कुलर पाथ है और उसमें एक लड़की जो चक्कर लगाने में सोनिया है वो 18 मिनट लेती है और वहीं पर जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। तो बताओ कि कितने देर के बाद, कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। या दूसरा क्वेश्चन जो है कि 616 मेंबर्स हैं एक आर्मी बैंड में जो 32 मेंबर्स के पीछे परेड में चल रहे हैं, तो बताओ उनके कितने कॉलम्स बनेंगे अगर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रखने हो तो। और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ऐसा कम ही आता है लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से, तो वो ये है कि लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर बताना है जब इसमें हम क्या करें, किसी संख्या से डिवाइड दें तो रिमाइंडर क्या बच जाए ये। तो ये 5th 6th में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे किए हुए हैं। तो 10th बेसिकली जब बोर्ड का एग्जाम आता है हमारा, तो उसमें जो हमने 6 से लेकर 10 तक या 5th से लेकर 10 तक जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं थोड़ी थोड़ी वो सब में से एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। अगर इनकी तैयारी आप कर लोगे तरीके से तो आपके बोर्ड में मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आपको इसके अलावा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ लास्ट टाइम पे अनसॉल्व क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं 10 ईयर्स के, तो वो कर लेना, ठीक है।